हेलो जी। वेलकम टू द टीचर्स। आज की हमारी क्लास बेहद ख़ास होने वाली है। आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी अच्छी क्लास बनेगी आपकी और समझने में आसानी होगी। जो कंसेप्ट हैं, चीज़ें आपने पहले देख रखी होंगी, लेकिन आज समझना अच्छे से। स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पर्वतों पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? शंकुधारी पेड़ वहाँ पर पाए जाते हैं। नुकीली पत्तियों वाले वृक्ष होते हैं। इस प्रकार से, जैसे यह चित्र आपको दिख रहा है, इस प्रकार से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव का कारण क्या है? बताइए। अगर हम देखते हैं, समतल मैदानों में अलग वृक्ष हैं, गिरिपद में अलग वृक्ष हैं और पर्वत शिखरों पर अलग प्रकार की वनस्पति है। कारण क्या है? तो इसका मेन कारण है जलवायु का बदलाव। जलवायु क्या होती है? किसी भी स्थान विशेष पर लंबे समय तक मौसम का अनुमान जलवायु कहलाता है। तो जलवायु में बदलाव ही प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव का मुख्य कारण है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृतिक वनस्पति कितने प्रकार की होती है? कई सारे दोस्त यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में वनस्पति कितने प्रकार की है, लेकिन यह है प्राकृतिक वनस्पति कितने प्रकार की होती है। जो हमारी पूरी पृथ्वी है, उस पर कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो यह क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है 3 श्रेणियाँ हैं, 3 प्रकार की। पहली है वन। हम वनों के प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय हैं या पर्वतीय वनस्पति है। हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति की। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। पहला वन है, दूसरा घास स्थल है और तीसरी झाड़ियाँ हैं। इनसे अलग कोई प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। मुख्य तौर पर 3 भागों में बांट दिया गया है। अगर वन की बात करें तो उपयुक्त तापमान चाहिए होता है, परिपूर्ण वर्षा चाहिए होती है और सघन खुले वन इससे बनते हैं। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। आपको क्लास में काफ़ी अच्छा लगने वाला है, आपका टाइम बिल्कुल फ्रूटफुल होने वाला है, दिक्कत वाली बात नहीं है। जो घास होती है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगती है और झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्रों में उगती हैं। अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ। हमने एक सीरीज़ चला रखी है जो NCERT बेस्ड है। हमने 6th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है और ये जो आज हम कर रहे हैं ये 7th क्लास से है। यही बेस है। ऐसे क्वेश्चन आपके सारे एग्ज़ाम्स में बनते हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उष्णकटिबंधीय वनों की विशेषताएं क्या हैं? अभी हमने वनों वाले सेक्शन में एंटर कर लिया है, जो पहला सेक्शन था। उष्णकटिबंधीय वनों की विशेषताएं क्या क्या हैं? जो ये वन हैं ये भारत में नहीं पाए जाते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि ये भारत में कुछ ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि जो नॉर्थ का हमारा भाग है उसमें अलग तरह के वृक्ष हैं। हालांकि कुछ हिस्से में है ये, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी विशेषता ये है कि विश्व का जो सबसे बड़ा एनाकोंडा है, सांप है, वो यहीं पर पाया जाता है और उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो मगरमच्छ को भी मारकर खा सकता है। राजवुड, आबनुस और महोगनी, इस प्रकार के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। अब ध्यान से देखो, जो हमारी पृथ्वी है या हमारा ग्लोब है, जो उसकी बीच वाली रेखा यानी कि विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा है, उसके कुछ हिस्सा उससे ऊपर का और कुछ हिस्सा उससे नीचे का, यानी कि भूमध्य के आसपास का क्षेत्र, यह कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और जो भारत है उसका कुछ हिस्सा इसमें आता है, क्योंकि 23.5 डिग्री तक यह है, कर्क रेखा तक, और कर्क रेखा भारत से गुजरती है। जो भारत का दक्षिण का भाग है उसके कुछ क्षेत्र इसमें आते हैं, तो वहाँ पर यह वनस्पति पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब पर्णपाती क्या होता है? ये होते हैं जो एक ही टाइम में अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिसको पतझड़ बोलते हैं। एक टाइम में सारे वृक्ष बिना पत्तियों के दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं पतझड़ का मौसम। ये वाले वृक्ष भारत में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जल को संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में पत्तियां झाड़ देते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि
जो वृक्षों की पत्तियां होती हैं आपने उन पर पानी लगा देखा होगा, और पौधे वाष्पीकरण की प्रक्रिया में भी सहायता करते हैं। जो उनसे पानी लगा होता है वो बचाने के लिए अपने जो जड़ों में पानी उनसे स्टार्ट करते हैं वो, और फिर उससे भोजन बनाते हैं। उस पानी को बचाए रखने के लिए ये कुछ समय तक अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, और उस मौसम को पतझड़ मौसम बोलते हैं। इन वनों में बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर ऐसे ऐसे जंतु या जानवर कह लीजिए पाए जाते हैं। इससे आगे शीतोष्ण सदाबहार वनों की विशेषता क्या है? अभी हमने 23.5 डिग्री से ऊपर वाला हिस्सा स्टार्ट कर दिया है। इसमें शीतोष्ण सदाबहार वन आते हैं। महाद्वीपों के पूर्वी किनारे, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, इन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। आपको करना क्या होगा, क्लास के बाद आपको मैप देखना होगा, जियोग्राफिकल मैप। उसमें आपको सारी वनस्पति का पता लग जाएगा। आपको जो लैटिट्यूड हैं उनके थ्रू ये बातें जाननी होंगी। आप कुछ कुछ रिसर्च कीजिए, घबराइएगा मत। बस आप एक दो मैप की फ़ोटो डाउनलोड कर लेना गूगल से, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, वरना आप क्लासेस तो कर ही रहे हैं, आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कुछ कुछ अगली क्लास में आ जाएंगी। इसके बाद बाज, चील, यूकैलिप्स ऐसे ऐसे यहाँ पर पक्षी पाए जाते हैं, और दृढ़ व मुलायम दोनों तरह के पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है शीतोष्ण पर्णपाती वन। पहले हम बात कर रहे थे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की, उसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती यानी कि जो पत्तियां गिरा देते हैं अपनी, पतझड़ आता है जिनमें। अब हम बात कर रहे हैं शीतोष्ण सदाबहार वन, यानी कि 23.5 से थोड़ा ऊपर का एरिया, यानी कि कर्क रेखा से ऊपर वाले हिस्से में हम आ गए हैं। और इसमें भी दो पार्ट हैं, एक शीतोष्ण सदाबहार और एक शीतोष्ण पर्णपाती वन। इनकी खास बात क्या है कि हम अब उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने लग गए हैं। जैसे उच्च अक्षांश जो हमारे दो पोल हैं उनकी ओर हम बढ़ने लग गए हैं। इक्वेटर पर 0 डिग्री है और दोनों पोलों पर 90-90 डिग्री है। तो हम ऊपर ऐसे और नीचे दोनों तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ जाने पर अक्षांश बढ़ता ही है। 0 से ऊपर जाएं तो भी बढ़ेगा, नीचे आए तो भी बढ़ेगा, क्योंकि इस तरह ही बांट रखा है। नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, चाइना, न्यूजीलैंड और वेस्ट यूरोप, ये हिस्से इसके अंदर आते हैं। ये शुष्क मौसम में इनमें पतझड़ आता है, क्योंकि पर्णपाती हैं। इनमें जो पेड़ हैं बांज, एस, बीच, इस प्रकार के वृक्ष हैं। जानवर हिरन, लोमड़ी, भेड़िए इस प्रकार के हैं। पक्षी फीजेंट और मोनाल, इस प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। आपको ये कैसे याद होंगे? आपको एरिया के हिसाब से ही याद होंगे कि भारत में किस प्रकार के वन हैं, उससे ऊपर किस प्रकार के हैं। आप क्लास देख रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसके बाद भूमध्य सागरीय वनस्पति की विशेषता बताएं। जो हमने अभी तक वनस्पति डिस्कस की हैं, ये उन वनस्पतियों से, यानी कि दूसरी वनस्पतियों से पश्चिम एवं दक्षिण के पश्चिम जो किनारे हैं वो अलग तरीके के हैं। यहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागरीय समीप प्रदेश हैं जो, उनमें यह वनस्पति पाई जाती है। खास बात क्या है? यूएस की कैलिफोर्निया, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट दक्षिणी अमेरिका, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया और हाँ, इन क्षेत्र में यह वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, अभी हम और उच्च अक्षांश की ओर बढ़ गए। गर्म शुष्क ऋतु, वर्षा वाली मृदुशीत ऋतु, यहाँ पर किस किस प्रकार के जो फल हैं वो पाए जाते हैं? संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, इस प्रकार के खट्टे वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। क्योंकि भूमध्य सागरीय हो गई, और भूमध्य सागर में क्या है कि सागर में जो जल होता है वह खारा होता है। इस कारण से यहाँ पर जो वनस्पति भी है वह खट्टे पदार्थ यहाँ पे पाए जाते हैं। और लोगों ने अपनी इच्छानुसार कृषि के लिए प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है, और यहाँ पर वन्य जीवन भी कम बच गया है। और विश्व का फल उद्यान यहीं पर है। हमने अभी डिस्कस किया कि इस प्रकार के फल यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद आज का एक दो क्वेश्चन बच गया हमारा। शंकुधारी वनों की विशेषता बताएं। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था शंकुधारी वन कौन से होते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र में होते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश 50 से 70 डिग्री, यानी कि
टोटल 90 डिग्री पर नॉर्थ पोल है, तो यह 50 से 70 की ओर बढ़ रहा है। शंकुधारी वन को टैगा बोलते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि ये टी के आकार के होते हैं। शंकुधारी वन कैसे होते हैं? इस प्रकार से होते हैं, लेकिन आपको टी से रिलेट कर लेना है कि पर्वतों के वन टी के आकार के शंकुधारी वन होते हैं, इनको टैगा बोलते हैं। और टैगा क्या है? यह एक रसियन वर्ड है जिसका मतलब होता है शुद्ध या अनछुआ। इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि टैग एक ऐसा वर्ड है जो बताता है उसकी शुद्धता को मापता है। हिमालय के वन लंबे और नरम कास्ट वाले होते हैं। माचिस और पैकिंग के बक्से इससे बनाए जाते हैं। चीड़ देवदार, इस प्रकार के यहाँ वृक्ष हैं। रजत लोमड़ी, मिंक और ध्रुवीय भालू यहाँ के जीव जंतु हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं हमारी दूसरे टॉपिक में हम एंटर करते हैं। पहला वन वाला कंप्लीट हुआ, अब आ गया हमारा घास स्थल वाला। और अभी हम घास स्थल के बारे में बेसिक जानेंगे। अभी अगले वीडियो में जब आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। जिस प्रकार हम डिस्कवरी पर देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के घास स्थलों में, कनाडा के घास स्थलों में ये जंतु पाए जाते हैं, तो आप उसे रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, ये तो हमने बचपन में डिस्कवरी पर देखा है। तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग है जियोग्राफी। घास स्थल की विशेषता बताएं। भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ 3 से 4 मीटर तक ऊंची घास होती है। जो हमारे एरिया में है वह घास नहीं है, वह तो कुछ सेंटीमीटर की होती है, लेकिन यह 3 से 4 मीटर की होती है, जो काफ़ी ऊंचाई तक हो गई। अफ्रीका का सवाना घास स्थल, ब्राज़ील का कंपोस और वेनेजुएला का लानोस, इनमें हाथी, जेब्रा, जिराफ, तेंदुआ इस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। चलिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया, शीतोष्ण घास स्थल। हमारा शीतोष्ण घास स्थल के बारे में हम जान लेते हैं। इनको झाड़ियाँ भी बोलते हैं। शीतोष्ण घास स्थल की विशेषता बताएं। शुष्क रेगिस्तान में होते हैं ये। तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा यहाँ की विशेषता है। ध्रुवीय प्रदेश में अत्यधिक ठंड होती है। सीमित प्राकृतिक वनस्पति होती है। प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पर बहुत कम होती है। काई, लेकिन छोटी झाड़ियाँ होती हैं। अल्पकालीन ग्रीष्म के दौरान जो वर्षा हुई है उसमें ये उगी होती हैं और इन्हें टुंड्रा वनस्पति बोलते हैं। टुंड्रा से आप कैसे याद रखेंगे इसको? टुंड्रा यानी कि रिलेट करना, जिसके एक हाथ नहीं होता तो उसको बोलते हैं कि यह टूंडा है ना। और यहाँ की वनस्पति भी बिल्कुल ऐसी ही है। झाड़ियाँ उगी हैं, किसी झाड़ी का एक हाथ निकला है, किसी का दोनों हाथ नहीं है, इस प्रकार से। तो इसको बोलते हैं टूंडा। टैगा वनस्पति कौन सी थी? जो पर्वतीय वनस्पति थी। और टुंड्रा है ये शुष्क वनस्पति यानी कि झाड़ियाँ। यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के जो ध्रुवीय प्रदेश हैं वहाँ पर यह है। ध्रुव जो ऊपर पोल वाले एरिया है वहाँ पर। और इसके बाद जानवरों की यहाँ पर मोटी चमड़ी होती है। सील, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय उल्लू और बर्फीली लोमड़ी जी, इस प्रकार के यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं। आज की क्लास हुई हमारी कंप्लीट। आपको बताना है कि वनस्पति कितने प्रकार की होती है। जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन किया था उसका जवाब देंगे। और अगर आप ये बता देंगे कि कौन कौन सी वनस्पति है जितने प्रकार की है, तो उसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हमने 6th, 7th, 8th क्लास तक की NCERT कवर कर ली हैं। और जो 9th, 10th, 11th, 12th की है वो भी हम कर रहे हैं। जल्दी ही वो भी अपडेट कर दी जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको अच्छा खासा डाटा मिल जाता है। जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको जो सीरियस हैं अपनी जॉब के लिए, उनके लिए। और काफ़ी ऑथेंटिक डाटा मिलता है। हम खुद उनको पूरी रीड करके फिर हम खुद बनाते हैं नोट्स के रूप में। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी द टीचर्स पर। जुड़े रहें, ज्ञान लेते रहें, क्योंकि कम समय में अधिक ज्ञान, यही तो है द टीचर्स की पहचान। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आप तैयारी कर रहे हैं, आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल दी बेस्ट। और घबराना नहीं है परिस्थितियों से, क्योंकि जब जो टाइम होता है उसकी एक ख़ास बात है कि वो निकल जाता है, अच्छा हो या बुरा। अब अगर आप बुरे टाइम में हैं तो ये टाइम भी निकल जाएगा। बस इसमें आपको स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। आपको आपका बेस्ट करना है। आपको जितना आप कर सकते हैं उतना बेस्ट करना है।
थैंक यू सो मच।